बच्चों, चलिए आज की कक्षा में हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को समझते हैं। आखिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ क्या होता है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना और कान, और सम माने एक से। तो ऐसे शब्द जो कानों को एक से सुनाई देते हैं परंतु जिनका अर्थ भिन्न यानी अलग होता है, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की श्रेणी में आज हमारे पास सबसे पहला शब्द है कहा और कहाँ। कहा का अर्थ होता है टू से, जैसे मैंने माँ से कहा। इस वाक्य को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने माँ से बोला या मैंने माँ को बताया। दूसरा शब्द है कहाँ। कहाँ शब्द का प्रयोग स्थान के बारे में जानने के लिए या पूछने के लिए किया जाता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो। जब मैं ऐसा वाक्य करती हूँ या मैं ऐसा प्रश्न करती हूँ तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति है वो किस स्थान पर रहता है, कौन सी जगह पर रहता है। और ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा कोई ना कोई स्थान होता है। वह स्थान कोई शहर, गांव, कस्बा या इलाका हो सकता है। दूसरा शब्द आता है दाल और डाल। क्योंकि अंग्रेजी में द और ड के लिए एक ही शब्द होता है जो है आपका डी, इसी वजह से बच्चे हिंदी में भी जब उनको दाल या डाल लिखने को कहा जाता है तो अक्सर ही एक ही वर्ण का प्रयोग करते हैं, या तो वो ड लिखेंगे या वो द लिखेंगे, परंतु द और ड में जो अंतर है वह उसे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। परंतु इन दोनों शब्दों में दाल और डाल में अंतर होता है। दाल बेटा एक पोषक आहार होता है जो आपके शरीर को प्रोटीन प्रदान करता है, जैसे तुअर की दाल, चने की दाल, राजमा की दाल आदि। वाक्य में लिखा है माँ ने चने की दाल बनाई है। दूसरा शब्द इसी श्रेणी में आता है वो है डाल, जो कि दाल के समान सुनाई देता है परंतु दाल होता नहीं है। यह शब्द है डाल। डाल का अर्थ होता है टहनी या पेड़ की शाखा, जिसे हम अंग्रेजी में ब्रांच या ट्विग भी कहते हैं। वाक्य में देखिए कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा। देखो डाल पर सुंदर चिड़िया बैठी है। तीसरा शब्द आता है पर। पर के दो अर्थ होते हैं, पंख, और दूसरा अर्थ होता है परंतु या अगर। पहले वाक्य से समझने की कोशिश कीजिए। मोर के पर कितने रंग बिरंगे होते हैं, अथवा मोर के पंख कितने रंग बिरंगे होते हैं। आपने समझाया पर मुझे समझ नहीं आया। मतलब आपने तो मुझे कोई बात समझानी चाहिए पर मुझे वह चीज समझ नहीं आई। इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपने समझाया मगर मुझे समझ नहीं आया, अथवा आपने समझाया परंतु मुझे समझ नहीं आया। अगला शब्द है मैं और मैं। मैं बहुत प्यारी हूं। ये मैं बड़ी एक की मात्रा का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और इस मैं का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम स्वयं अपने बारे में कोई बात कहते हैं। मैं एक निजवाचक सर्वनाम है, जो आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। यहाँ आपको सरल करने के लिए मैं बताती हूँ कि सर्वनाम अंग्रेजी में प्रोनाउन के रूप से जाने जाते हैं। मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जब हमें अपने बारे में कोई बात कहना होती है तो हम हमेशा मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर नीचे एक और शब्द है मैं। यहाँ पर छोटी एक की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ होता है भीतर या अंदर। राधिका कमरे में गई, यानी राधिका कमरे में गई, राधिका कमरे के अंदर गई या राधिका कमरे के भीतर गई। उसके बाद हमारे पास शब्द है 5वें नंबर पर जो है की और की। यहाँ भी देखिए केवल एक छोटी सी मात्रा का अंतर है। एक जगह छोटी की मात्रा है और एक बड़ी की मात्रा है। लिखते समय हमें अक्सर ही इन मात्राओं का ध्यान नहीं रहता, परंतु इन मात्राओं का गलत प्रयोग करने से इन अर्थों का अर्थ भी बदल जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ बदल जाता है। पहला जो की है वह एक समुच्चय बोधक अवयव है,
अब समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं बेटा? जैसे आपके इंग्लिश में कंजंक्शन या कनेक्टर होते हैं, वैसे ही हिंदी में समुच्चय बोधक अवयव होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आइए वाक्य के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सुना कि तुम विदेश जा रहे हो। यहाँ पर दो वाक्य हैं, तुम विदेश जा रहे हो और मैंने सुना। दोनों वाक्यों को हमने की एक समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसकी सहायता से इन दोनों को जोड़ दिया है। नीचे देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है? माँ की बोली बहुत मीठी होती है। अब माँ और बोली दोनों के बीच में संबंध जोड़ने के लिए हमने क्या किया? की शब्द का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? कि एक संबंध कारक होता है। ये दो चीजों के बीच में संबंध जोड़ देता है, जैसे ताले की चाबी, हिरन की आंखें। ठीक है, मेरे विद्यालय की पुस्तकें। कहाँ की पुस्तक है? मेरे विद्यालय की पुस्तक है। तो दूसरा जो की है, जो बड़ी ई की मात्रा वाला की है, वह संबंध को बताने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। छठे नंबर पर आता है हमारा शब्द पीला और पिला। इन शब्दों का प्रयोग करते समय भी अक्सर बच्चे मात्रा की त्रुटि करते हैं, और जिससे फिर से वही बात कहूंगी कि शब्द का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि जो पहला पीला शब्द है वह एक रंग है और दूसरा पीला शब्द जो है वह एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है पिलाना। देखिए वाक्य में, केले का रंग पीला होता है। पीला अर्थात येलो। इंग्लिश में जो आपका येलो है वो हिंदी में पीला है। नीचे दिया है दूसरा शब्द बेटे जरा पानी तो पिला। मतलब आपको जब किसी को कोई चीज ड्रिंक कराने के लिए है तो वो आपका शब्द क्या आता है? पिला। बेटे जरा पानी तो पिला। व्यक्ति क्या कह रहा है? अपने बेटे से पानी पिलाने के लिए कह रहा है। फिर आता है हमारा शब्द हंस। देखिए यहाँ मैंने इसका चित्र भी आपको दिखा रखा है। और एक है हंस। एक जगह आपके क्या किया है? अंग की मात्रा का प्रयोग किया है और एक जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। केवल दो मात्राओं के अलग अलग प्रयोग से इन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग है। पहला शब्द जो है हंस, आपको चित्र के द्वारा भी स्पष्ट हो रहा है, वह एक पक्षी का नाम होता है जो सफेद रंग का होता है। आपने अगली डकलिंग की कहानी सुनी होगी जिसमें शुरू में हंस को लगता है कि वह एक डक का बच्चा है, पर बड़ा होकर वो क्या बनता है? एक सुंदर हंस बन जाता है। और दूसरा जो हंस है वो क्या है? आपकी फिर से एक क्रिया है, टू लाफ। जो करके करतब देख सब हंस रहे थे। सब क्या कर रहे थे? दे वर लाफिंग। तो वो होता है आपका हंस। दोनों में अंतर है। उसके बाद आता है आपका शब्द तेज। तेज के यहाँ पर मैंने आपको दो तीन अर्थ समझाने की कोशिश की है। पहले तेज का अर्थ है कुशल, होशियार। जैसे गार्गी बहुत तेज है। यहाँ गार्गी बहुत तेज का अर्थ है कि गार्गी दिमाग से बहुत तेज है, बहुत होशियार है। फिर दूसरा वाक्य है चीता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ चीता बहुत तेज दौड़ता है, मैं जो तेज शब्द है वो चीते की होशियारी को नहीं बता रहा है, बल्कि चीता के जो दौड़ने की गति है उसके बारे में बात कर रहा है कि चीते की दौड़ने की गति कैसी है? वह बहुत तेज, वह बहुत जल्दी दौड़ता है। फिर आगे आता है इसी तेज का अर्थ। यहाँ पर तेज का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तेज का अर्थ प्रकाश है। जैसे महात्मा के मुख पर सूर्य के समान तेज था, अर्थात महात्मा के चेहरे पर सूर्य यानी सूरज के समान प्रकाश था। जैसे सूरज चमकता है ऐसे ही उनका चेहरा चमक रहा था, उनके चेहरे पर एक चमक थी। तो तेज का यहाँ अर्थ क्या है? चमक, प्रकाश, रोशनी। गर्मी में सूर्य का तेज अधिक होता है। गर्मी में सूर्य का प्रकाश ज्यादा अधिक होता है, हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। 9वें नंबर पर है आपका शब्द बुरा और बूरा। बुरा और बूरा। अब आप देख सकते हैं बेटा कि एक छोटी सी मात्रा की अशुद्धि के कारण शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दो शब्द हैं, बुरा और बुरा। इनमें केवल एक मात्रा का अंतर है, एक में छोटे ऊ की मात्रा और एक में बड़े ऊ की मात्रा। परंतु जब इनका अर्थ समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह दोनों ही विभिन्न शब्द हैं। उसका स्वभाव बहुत बुरा है। मतलब ये व्यक्ति कैसा है? हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्वभाव माने क्या होता है? हमारा बिहेवियर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, उसके बारे में जब हम कहें तो वो क्या कहेंगे? हम उसका स्वभाव बहुत बुरा है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, खराब है।
दूसरा शब्द है बूरा। बूरा का अर्थ होता है किसी भी चीज का चूरा, जैसे चीनी का चूरा या गुड़ का चूरा। ठीक है, उसको जब पीस दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, बूरा बन जाता है। अगर आप चीनी को पीस दोगे तो चीनी बूरा में बदल जाती है, और गुड़ को भी अगर बिल्कुल बारीक बारीक कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, बूरा बन जाता है। वाक्य में देखते हैं, मैं दही में बूरा मिलाकर खाती हूँ। मुझे कैसा अच्छा लगता है, मीठा दही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसमें बूरा मिलाकर खाती हूँ। तो दोनों शब्दों का देखो बेटा, यहाँ पर अलग अलग अर्थ है। दसवें नंबर पर आता है हमारा शब्द मास और मास। मास, मास। पहले मास का अर्थ है महीना। वाक्य में देखते हैं, साल में 12 मास होते हैं, यानी साल में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम कैसे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 मास अथवा महीने कहलाते हैं। दूसरा शब्द है मांस। ये मांस जैसे हमारे शरीर पर क्या है, खाल है, और खाल के नीचे क्या है, हमारे मांस है। ठीक है, तो शेर, चीता, भालू जैसे जानवर मांस खाते हैं। क्या करते हैं, जानवरों को शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं, उनके शरीर को खाते हैं। और हमारे शरीर पर क्या है, चमड़ी, और चमड़ी के साथ जुड़ा हुआ मांस है। फिर 11वें नंबर पर आता है आपका शब्द आदि। आदि का पहला अर्थ है प्रारंभ से, शुरुआत से। जैसे मनुष्य आदिकाल में शिकार कर पेट भरता था। कि मनुष्य अपने शुरुआती दिनों में जब वो कैसा था, जंगली था, उसे घर बनाना नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था, पशुपालन नहीं आता था। ठीक है, वो अभी क्या कर रहा था, केवल विकास की अवस्था में था। तो तब ऐसे समय में मनुष्य भी क्या करता था, जानवर की तरह शिकार करके अपना पेट भरता था। तो आदिकाल क्या है, किसी भी चीज का प्रारंभ। नीचे देखिए, आदि, बाजार में फल, फूल, सब्जी, खिलौने आदि की दुकानें थी। मतलब क्या है, यहाँ आदि का मतलब क्या है, और भी दुकानें थी, परंतु हमने क्या किया, उसका आगे विवरण नहीं किया है, केवल उसको हमने यही इतनी 4-5 बता करके छोड़ दी है। आदि माने उसके आगे भी चीजें थी, परंतु हमने केवल आदि करके क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में भी एक्सेट्रा, ईटीसी वर्ड का यूज करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि आगे भी बहुत कुछ है, परंतु हम उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक और शब्द है जो उनके जैसा मिलता जुलता है, परंतु समान नहीं है, आदि। यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ जाती है, और इसका अर्थ होता है किसी चीज का आदि, यानी किसी चीज की आदत हो जाना, किसी चीज का बहुत ज्यादा अभ्यस्त हो जाना। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस में काम होता है, यानी ज्यादा नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकता है। अगर आपको अच्छी चीजों की आदतें हैं तो वो सकारात्मक है। जैसे मैं जल्दी उठने का आदी हूँ, तो ये अच्छा है, क्योंकि जल्दी उठना अच्छा होता है। ठीक है, परंतु वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी नशे का आदी है तो वह गलत है, वह नकारात्मक है। यहाँ पर देखते हैं वाक्य में, मैं देर तक सोने का आदी हूँ। मतलब इस व्यक्ति को क्या है, ये बताना चाह रहा है कि इसे क्या है, एक आदत लग गई है कि ये जल्दी से उठ नहीं सकता है, बहुत देर तक सोता है, और इसको इसकी आदत लग चुकी है। तो जो आदत लग जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आदी होना। ठीक है, मैं देर तक सोने का आदी हूँ, मतलब मुझे देर तक सोने की अब आदत हो चुकी है, मैं उसे छोड़ नहीं पाता हूँ। ऐसी आदत को छोड़ने में बहुत समय लगता है। उसके बाद 12वें नंबर पर आपका शब्द आता है दिन। दिन क्या होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार या रविवार। उसी के जैसा मिलता जुलता शब्द है दीन। दीन का अर्थ होता है असहाय अथवा दुखी व्यक्ति। असहाय, दुखी व्यक्ति। ठीक है बेटा, ऐसे व्यक्ति जिनकी क्या करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बहुत गरीब हों, असहाय हों, जो स्वयं से कुछ ना कर सकते हों। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, दीन कहते हैं। वाक्य में समझने की कोशिश करते हैं, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। अर्थात क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास चलो पैसे की कमी हो, या कपड़े ना हो, या घर ना हो, या वह कोई काम स्वयं से ना कर पाता हो, किसी भी तरह की समस्या हो सकती है व्यक्ति को, तो जो ऐसा व्यक्ति है हम उसे क्या कहते हैं, दीन कहते हैं। 13वें नंबर पर शब्द आता है पिता और पीता। यह भी एक ऐसी गलती है जो बच्चे आमतौर पर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हिंदी में अक्सर ही हम क्या करते हैं, मात्राओं का ध्यान नहीं रखते।
परंतु मात्राओं का ध्यान रखने से फिर से क्या होता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखिए, पहले लिखा है पिताजी, जिसमें हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। इसका अर्थ आपको पता ही होगा, आपके पापा। ठीक है, पिताजी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पीता, ये पीता क्या है, फिर से टू ड्रिंक। माधव रोज एक गिलास दूध पीता है। माधव रोज एक गिलास क्या करता है, दूध पीता है। तो यहाँ पीता क्या है, एक क्रिया है, और इसलिए क्या है, वहां पर हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। तो आपको लिखते वक्त ध्यान रखना है कब हमें छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है, कब बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। इसके बाद 14वें नंबर पर हमारा शब्द है और। और जो शब्द है वो हमें दिशा की ओर बताता है, दिशा की तरफ। उसके अर्थ होते हैं, वह घर की ओर चला, मतलब वह घर की तरफ चला, घर की दिशा की ओर वह बढ़ा। दूसरा और है, जिसे हम एवं भी कहते हैं हिंदी में, जैसे अंग्रेजी में आप एंड करते हो। ठीक है, वही होता है आपका और। मुझे राजमा और चावल बहुत पसंद हैं, मुझे राजमा और चावल बहुत पसंद है। ठीक है, तो राजमा और चावल को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, और शब्द का प्रयोग किया है बेटा। ठीक है, जैसे आपका अंग्रेजी में आप एंड लगाते हैं, वैसे हिंदी में और लगाया जाता है। अंतिम शब्द जो है वो क्या है आपका बेटा, खाना। खाना का अर्थ होता है स्थान, और खाना का अर्थ होता है भोजन। देखिए वाक्य में, यह खाना खाली है, मतलब यह जगह अथवा यह स्थान खाली है। माँ ने खाना बना लिया है। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, माँ ने भोजन बना लिया है। तो यह थे आपके कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इसी तरह से एक से प्रतीत होते हैं, सुनने में एक से प्रतीत होते हैं, परंतु वह एक से नहीं होते। आप भी इसको सुन करके ऐसे ही शब्दों की सूची बनाइए और उनके अर्थ को वाक्य बना करके स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।